हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए। हमारा चल रहा है अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। क्लियर। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 5.2 तक कंप्लीट किया था। आज से हम प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और इसके जो उदाहरण हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए आप, ठीक है। बिना देरी के हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 5.3 के अंदर आपको क्या पढ़ना है? 5.3 के अंदर आपको पढ़ना है जो एपी थी आपकी, उसके प्रथम n पदों का योग पढ़ना है, ठीक है। मतलब एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होगा, इसका हमें फॉर्मूला पढ़ना है और इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस है, ठीक है, वो करना है। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में केवल 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से वो बता देता हूं, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला था आपका n वें पद का, n वां पद, ठीक है। तो वो कैसे निकालते थे हम n वां पद? वो होता था a n इजिकल टू a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। ये फॉर्मूला था आपका n वां पद का। क्लियर। और एक दूसरा फॉर्मूला है आपका AP के n पदों का योग। किसका? AP के n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। वो होता है आपका जिसको हम एस एन से लिखते हैं, क्योंकि n पदों का योग है तो यहाँ n लिख देते हैं हम, एस एन इजिकल टू, ये होता है आपका n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो केवल ये 2 फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 में इसका यूज था, अब प्रश्नावली 5.3 में आपका ये चलने वाला है फॉर्मूला। क्लियर। इन दोनों फॉर्मूलों के आधार पर ही आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। तो आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, तब जाके आपको थोड़ा कंसेप्ट में आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसका प्रूफ बताना, रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप हेडिंग लगाइए एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है। ये हेडिंग लगाइए आप। क्लियर। ध्यान से देखिए। तो हमें एपी के प्रथम n पदों का योग करना है। तो सबसे पहले हमारी एपी होती कैसे है वो तो हमें मालूम होना चाहिए। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। एपी का व्यापक रूप वो होता है आपका a पहला पद, ठीक है, कोमा a प्लस में d ये दूसरा पद, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा पद में a प्लस का 2d हो जाता है। क्लियर। इसके बाद फिर चौथे पद में आपका a प्लस में 3d हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। क्या बात समझे। और n पद हैं तो nवां पद आपको मिलता है यहाँ से a प्लस में, ध्यान से देखो nवां पद कैसे मिलता है, a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर nवां पद यहाँ पर मिल जाता है आपको। क्लियर। तो ये n पद हैं आपके AP के। क्या बात समझे। अब हमें करना क्या है, हमें AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। अब प्रथम n मतलब चाहे आप इतने पदों का योग कर लो, चाहे आप इतने पदों का योग कर लो, चाहे आप इस पूरे का योग कर लो, लेकिन हमें प्रथम n पदों का ही योग का फॉर्मूला निकालना है हमें, ठीक है। मतलब फर्स्ट से ही शुरू होगा, चाहे आप कितने पद ले लो, लेकिन शुरू होगा पहले से ही, ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला निकालना है। क्लियर। तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एपी है हमें इसका योग करना है, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं, इस n पदों का योग करना चाह रहे हैं, मतलब इसको हम जोड़ना चाह रहे हैं। जोड़ने का मतलब यहाँ अगर प्लस लगा दूं, मैं यहाँ प्लस लगा दूं, यहाँ प्लस लगाऊं, तो ये जोड़ के कितना आएगा ये हमें करना है यहाँ पर। समझे बात आप? ठीक है, ये काम करना है हमें। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले के लिए, ध्यान से देखो, ये n पद लिखे हुए हैं ना, तो इन n पदों को हमें जोड़ना है। तो क्या करो, देखो प्रूफ बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला प्रूफ। यहां आपको लिखना है फॉर्मूला प्रूफ, फॉर्मूला प्रूफ। ठीक है, आखिर फॉर्मूला आया कहां से है ये, वो बताना चाह रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखो क्या करना है आपको, इस AP का हमें योग करना है। तो योग करने के लिए आप क्या करो, इसको ना SN के बराबर लिख लो आप। ठीक है, मान लिया कि जो AP का जो सम है, इसको जो जोड़ के आ रहा है वो SN है, और SN क्या है, इन सभी पदों को जोड़ो। जोड़ने का मतलब A पहला पद, तो उसके बाद प्लस लगा दो। इसके बाद दूसरा पद है हमारा A प्लस का D। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस लगाओ, फिर तीसरा पद लिखो यहाँ पर A प्लस का 2D हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद हो गया। फिर इसी तरीके से फोर्थ नंबर पद होगा, वो होगा A प्लस में 3D। क्या बात समझे? इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा, ये प्लस में सब बढ़ रहा है, हमें जोड़ना है इन सभी को। और ये लास्ट पद है आपका, वो है A प्लस में n-1 इंटू में D, n-1 इंटू में D। तो ये लास्ट पद है। इसका मतलब ये कितने पद हो गए, ये आपके n पद हो गए, n पद हो गए। तो n पद है, इसलिए हमने यहाँ पर n लिख दिया है। Sn का मतलब क्या है, यहाँ पर जो Sn है इसका मतलब होता है समेशन ऑफ n पद। ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम है, इसलिए हम Sn लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर 10 टर्म का सम है, मतलब 10 पदों का योग है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। क्या बात समझे? इसलिए हम यहाँ पर n लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस योग को हमने Sn बोल दिया। ठीक है, अब क्या करो आप, अब ऐसा करो, इस Sn को ही आप इसके पदों को उल्टा कर दो। कुछ नहीं करना है, बस पदों को उल्टा करना है। देखो ये तो Sn एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है, इस लास्ट पद को आप पहले नंबर पर लिख दो। यहाँ पर कहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख दो। देखो पहले नंबर पर लिख दे रहा हूँ मैं, A प्लस का n-1 इंटू में D। क्या बात समझे? इस लास्ट पद को मैंने पहले वाले पद में लिख दिया, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, पहले पर। इसके बाद क्या आएगा, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, इस पीछे से इधर लिख रहा हूँ मैं, इस लास्ट वाले को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर होगा आपका A प्लस का n-2 इंटू में D। क्या बात समझे? तो यहाँ पर जो पद होगा, यहाँ पर जो पद होगा, यहाँ पर जो पद होगा, मैं लिख देता हूँ, वो पद क्या होगा, वो पद होगा n में से एक कम होगा ना, एक और। तो ये होगा A प्लस में, देखो A प्लस में n-2 इंटू में D। क्या बात समझे? n-2 इंटू में D, ये यहाँ पर होगा दूसरा पद, पीछे से दूसरा पद होगा। तो यहाँ लिखना है हमें ये वाला पद। तो ये हो जाएगा A प्लस में n-2 इंटू में D। क्या बात समझे? क्या बात समझे आप? ठीक है, तो ये पीछे से दूसरा पद होगा। इसी तरीके से आपको तीसरा पद लिखना है, पीछे से चौथा पद लिखना है, पांचवा पद लिखना है, और लिखते जाना है ये। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना है, लास्ट में क्या आ जाएगा, A प्लस D, फिर A आ जाएगा। समझे? तो लास्ट में आएगा आपके पास में A प्लस का D, फिर लास्ट में फिर आ जाएगा D, मतलब A, केवल लास्ट में A आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, पूरी की पूरी ये जो सिस्टम था आपका, पूरा का पूरा ये हमने योग किया था n पदों को, इसको हमने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर। क्या बात समझ में आई आपको? उल्टा करके लिखा है, बस कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, तो उल्टा करके जोड़ो चाहे सीधा करके जोड़ो, सेम आएगा योग तो। ठीक है, अब क्या करो आप, अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो आप। ठीक है, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना आप। Sn और Sn जुड़ेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा Sn। क्या बात समझे? ये 2 टाइम्स हो जाएगा Sn, 2 टाइम्स Sn हो जाएगा, इजिकल टू हम जोड़ रहे हैं इनको, जोड़ने पर देखो क्या मिल रहा है। पहले वाले टर्म को आप इससे जोड़ो, इस वाले से, लास्ट वाले से, फिर इस वाले के टर्म को आप इससे जोड़ो। ठीक है, इसी तरीके से आप जोड़ते जाओ तो देखो क्या मिलेगा। तो पहले वाले टर्म को इसमें जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो पहला वाला टर्म A है प्लस में, और ये लास्ट वाला पद है आपका A प्लस का n-1 इंटू में D, ये है। तो देखो A और A मिलकर 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। क्या बात समझे? 2A प्लस में
एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये बढ़ रहा है, हाँ ये बढ़ रहा है, तो बस यही लिख दो यहाँ पर ये वाला। तो ये बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा जोड़ के 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमने जोड़ के लिख दिया, पहले वाला पद दूसरे वाले लास्ट वाले पद से यहाँ पर। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इस a प्लस डी को इससे जोड़ो आप, तो देखो क्या मिल रहा है। देखो a प्लस डी को मैं जोड़ रहा हूँ किससे, a प्लस का n माइनस का 2 इंटू में डी है, तो मैं इस d को ना अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एन डी माइनस का 2d बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा d का। अब देखो दोनों को जोड़ो, a और a मिलके तो 2a हो गया। ठीक है, प्लस में देखो d, और देखो ये एन डी है तो एन डी को मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, और माइनस का देखो d और माइनस का 2d, माइनस के 2d में से एक d घटाओगे प्लस का, तो माइनस का d बचेगा। क्या बात समझे, तो एक ये माइनस का d बच रहा है। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो मेरे लिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखो इस वाले टर्म को, यहाँ से d कॉमन ले लूंगा मैं तो n माइनस 1 इंटू में d बचेगा। तो मेरे पास जो टर्म मिल रहा है ये वाला, वो मिल रहा है प्लस में ये मिल रहा है मेरे पास 2a, क्या मिल रहा है मेरे पास 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। क्या बात समझे, ये मेरे पास टर्म मिल रहा है ये वाला। क्या बात समझे, यहाँ पर ये वाला टर्म मेरे लिए ये मिल रहा है, पहले वाला टर्म मेरे पास ये मिला था। ठीक है, क्या बात समझे यहाँ तक। जब मैंने इस वाले को इससे जोड़ा तो इसी तरीके से जब आप देखोगे ना आगे, इस वाले को इस वाले से जोड़ोगे तो सेम मिलेगा आपको। केवल देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है ना, इसी तरीके से हर एक टर्म सेम मिल रहा है, ये सेम मिलेगा हर एक टर्म। प्लस में ऐसे ही जोड़ते जाओगे और लास्ट वाले को इससे जोड़ोगे, लास्ट वाला ये और ये जोड़ोगे ना तो भी आपका सेम मिलेगा। देखो a को इसमें जोड़ लो तो आप यही मिलेगा 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, क्या बात समझे, देखो लास्ट वाला टर्म बिल्कुल सेम मिल रहा है आपको। ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, लास्ट वाले टर्म को हमने देखा तो देखो ये वाला टर्म हो गया, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, मतलब इसके अंदर जितने भी टर्म है ना वो सबके सब सेम है, बिल्कुल एक जैसे टर्म है, एक जैसे पद मिल रहे हैं आपको। समझे, तो यहाँ से क्या एक इंपॉर्टेंट बात निकली, वो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो। ठीक है, बच्चे फॉर्मूला रट तो लेते हैं लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से उनको यही नहीं मालूम होता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो आप, ये टर्म देखो, ये टर्म सम, ये भी सेम, तो ये टर्म कितने बार आ रहा है, ये टर्म कितने बार आ रहा है। देखो ये जो टर्म थे ना वो n टाइम्स लिखे हुए हैं, ये n टाइम्स हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d से लेके n बार हैं। मतलब ये जो टर्म है ये n बार लिखे हुए थे, n बार। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये भी सबके सब पद आपके n बार लिखे हुए हैं, n बार। अच्छा, तो अगर कोई संख्या n बार लिखी हुई है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 प्लस में 2 ये 3 बार लिखे हुए हैं, तो प्लस में अगर कोई भी चीज़ 3 बार लिखी हुई है, सेम चीज़ लिखी हुई है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ ना मैं। देखो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इधर जोड़ोगे तो 2 4 और 6 हो गया, इधर देखो 3 दूनी 6 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो इसी तरीके से ये जो टर्म है आपके n बार लिखे हुए हैं, तो n बार लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस एक टर्म में मैं उस n से गुणा कर दूंगा तो पूरा योग आ जाएगा। सेम टू सेम कंसेप्ट है जो मैंने अभी यहाँ नीचे बताया आपको। क्या बात समझे, ठीक है, तो सेम टू सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स Sn आपका आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। क्या बात समझे, ये आ जाएगा। अब क्या करो, इस 2 का इधर डिवाइड कर दो तो Sn आपके पास मिल जाएगा, Sn इजिकल टू वो मिल जाएगा आपके पास में n अपॉन में 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। क्या बात समझे, बस खत्म, ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। तो n पदों का जो योग है, AP के n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, वो आपके पास में ये मिलेगा Sn इजिकल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
यही तो मैंने बताया था फॉर्मूला, देखो ये लिखा है, यही तो बताया था मैंने, एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्या बात समझे आप? ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला आया कहाँ से वो चीज बताइए यहाँ पर, क्या बात समझे? ठीक है, तो ये एस एन बराबर ये फॉर्मूला आया है, इसमें थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो आपके पास में आया था एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2, ठीक है, एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला आया था आपके पास में। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एस एन इजिकल टू एन अपॉन में 2, और जो 2a है ना, 2a को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, a प्लस का a प्लस का a 2a बन जाएगा, और प्लस में सेम चीज लिख देता हूँ ये n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, इसमें थोड़ा सा फोकस करो आप, ये जो चीज़ लिखी है आपकी, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, ये क्या चीज़ है? ये तो एक फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है फॉर्मूला? ये a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, ये तो nवा पद होता है आपका, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, यही तो होता है nवा पद, जैसे हम an से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी जगह मैं an लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह मैं an लिख सकता हूं। तो एस एन बराबर बन गया आपके पास में n अपॉन में 2 a प्लस का an लिख दिया मैंने, इसकी जगह an लिख दिया। क्या बात समझे? ठीक है, तो इससे मैं an लिख सकता हूं, n पद। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारा था an बराबर, वो था हमारा फॉर्मूला a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, तो मैंने इसकी जगह an लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से। क्या बात समझे? तो यहाँ लिख देना आपके, चूंकि an बराबर ये होता है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। क्या बात समझे? अब जो an होता है, an का मतलब क्या होता है? nवां पद, nवां पद का मतलब लास्ट पद। nवां पद कौन सा होता है? लास्ट पद होता है, श्रेणी का लास्ट पद होता है। तो इसलिए हम an की जगह आप क्या कर देते हैं? l लिख देते हैं यहाँ पर। तो जो sn बन जाता है इस तरीके से, हमारा जो sn बन जाता है, sn वो बन जाता है आपके पास में n अपॉन में 2 a प्लस का l का मतलब यहाँ पर लास्ट पद होता है, लास्ट पद। क्या बात समझे? तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये बन गया कि अगर आपके पास में लास्ट पद दिया गया है, ठीक है, तो आप a प्लस का l लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप लिख देना कि जो l है, यहाँ पर जो l है वो आपका लास्ट पद होता है, लास्ट पद। ठीक है, लास्ट मतलब अंतिम पद, अंतिम पद, एल का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, क्या बात समझे? ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास निकल के आए। पहला फॉर्मूला आपके पास में ये वाला फॉर्मूला पहला, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला। ये फॉर्मूला कब लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको जब लगाना है जब आपको लास्ट पद दिया गया हो। ठीक है, कब लगाना है आपको? जब एपी का लास्ट पद दिया हो। ठीक है, जब आपको लास्ट पद दिया गया होगा तब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आपको वही फॉर्मूला है ये वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही लगाना है सारी जगह। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड ये वाली, इन दोनों को आप अच्छे से नोट करिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये फॉर्मूले आए कहाँ से और कैसे आए हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से देखिए आप, बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब उदाहरण देखिए आप। तो 5.3 के जो उदाहरण हैं उनको हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है? उदाहरण 11 कह रहा है कि एपी आपके पास दी गई है 8 3 माइनस का 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 22 पदों का योग निकालने को बोल रहा है ये, समझे? एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है आपका एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी, तो इस फॉर्मूले में आप 4 पद देख रहे हैं। कौन कौन से पद हैं? हम
चार टर्म है ना, वो एक इम्पोर्टेंट टर्म है। एक तो आपके पास में एस एन, एस एन का मतलब होता है आपके पास में योग दे दिया जाए, पूरा योग। एक आपके पास में एन दे दिया जाए, मतलब कितने पद हैं। एक आपके पास में ए दिखाई दे रहा है, मतलब पहला पद। और आपके पास एक डी दिखाई दे रहा है, जिससे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब सार्वंतर। तो आपके पास में ये जो चार है ना, ये चार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तीन चीज दे देगा। क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वो केवल इन्हीं पर टिके हुए हैं, केवल इस फॉर्मूले पर। कैसे टिके हुए हैं कि वो तीन इन चीजों को दे देगा तो एस एन पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा वो इन तीन चीजों को दे देगा तो डी पूछ लेगा, समझे। या फिर क्या करेगा वो इनको उठाया, इसको उठाया, इसको पूछ लिया। तो मतलब किन्हीं तीन चीजों को दे देगा, एक चीज पूछ लेगा वो। क्या बात समझे। बस यही चल रहा है पूरे के पूरे 5.3 में, बस यही चल रहा है। ये चार टर्म के बेसिस पर ही पूरा का पूरा प्रश्नावली 5.3 टिका हुआ है, ठीक है। अब देखो यही तो यहाँ पर है, देखो इसमें उदाहरण में देखो, जो चीज दी गई है बस उसे ध्यान से लिख लो बस, और फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो इसको हम हल करते हैं। तो एपी आपके पास दी गई है, एपी क्या दी है उसको लिख लेते हैं हम। एपी आपके पास दी गई है, एक तो 8 पहला पद, इसके बाद दूसरा पद ये है, और ये -2 है। क्या बात समझे, ये -2 है, और इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसके प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है, इसका मतलब n बराबर आपके पास में 22 दे दिया इसने। क्या बात समझे, n की जो वैल्यू है 22 है, ठीक है। n 22 दे दिया, और श्रेणी को देखकर क्या मैं a लिख सकता हूँ पहला पद, यस। तो पहला पद क्या है यहाँ पर, पहला पद आपके पास में 8 है यहाँ पर, ठीक है। और श्रेणी को देखकर मैं ये भी लिख सकता हूँ d क्या होगा मेरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, तो वो होता है अगला माइनस पिछला। अगला मतलब 3 है, तो 3 में से पीछे वाला मतलब 8 है, तो घटा दो कितना बचेगा, 5 बचेगा, समझे। तो -5 मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसने तीन चीज दे दी, 1 2 और 3 चीज। अब इसने क्या पूछा है, योग पूछा है, मतलब एस एन पूछा है इसने। एस एन का मतलब S22 पूछ लिया इसने। तो S22 का फॉर्मूला लगा दो, समझे। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है एस एन, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। एस एन इजिकल टू होता है फॉर्मूला आपका n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। इसको आपको ढंग से रट लेना, इसको एकदम वैसा रट जाएगा। क्वेश्चन करते करते आप बस देखते रहो, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। देखो n की वैल्यू 22 है यहाँ पर, तो 22 लिख दो, मतलब 22 पदों का योग चाहिए, तो यहाँ पर 22 लिख दो, मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स यहाँ पर, इसका मतलब ये है। तो n की वैल्यू 22 यहाँ रख दो, तो 22 डिवाइड में हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखो 2 इंटू में a का वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो, प्लस में n-1 मतलब 22 माइनस का 1 इंटू में डी का मतलब -5 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब बस जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं है इसमें। देखो 2 से काटोगे कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार जा रहा है। और देखो अंदर क्या बचा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से 1 घटेगा, तो ये बचेगा 21। 21 पंजे कितना होता है, 21 पंजे हो जाएगा आपके पास में। तो ये माइनस का आएगा आपके पास में, तो माइनस का आ जाएगा। 21 पंजे होता है 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है, मतलब 105 होता है 21 पंजे। तो माइनस को 105 आ रहा है, ठीक है। 21 का गुणा 5 बार करोगे तो 5 गुणा 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 105 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 105 आ गया। अब माइनस का 105 में से 16 घटा दो आप, ठीक है। तो 105 में से जब आप 16 घटाओगे तो 6 और 4 10 होता है, 4 और 5 9 होता है यहाँ पर, और 1 घटाओगे 9 में से तो आपका 8 बचेगा, मतलब 89 बच रहा है आपका, समझे। तो 89 बच रहा है यहाँ पर, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। तो ये बच रहा है 11 इंटू में माइनस का 89। अब 11 का गुणा कर दो इसमें, तो 11 99 होता है, 9 हासिल, और 11 अट्ठे 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा 88, 89, 90, 90 में आप कितना जोड़ दो 7 8 9, 90 97 हो जाएगा, ठीक है। तो 97 आ रहा है ये, क्या बात समझे, 97। तो ये माइनस का 97 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके 22 पदों का जो योग है, 22 पदों का योग वो आपके पास में माइनस का 979 आ रहा है, मतलब 9 से 79 आ रहा है, समझे। माइनस का 9 से 79 आ रहा है ये, क्या बात समझे। तो S22 आपके पास में ये मिल रहा है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको योग निकालना था यहाँ पर। अब देखो योग माइनस प्लस कुछ कैसा भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है आप देख सकते हो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव में भी इसका योग आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझे? इस तरीके से क्वेश्चन करना था ये। अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 12 है, ध्यान से देखो आप क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना दे दिया, प्रथम 14 मतलब एन की वैल्यू इसने दे दी, ये एन की वैल्यू है, का योग इतना है, योग इतना है, इसका मतलब क्या है, इसने एस एन दे दिया आपको, एस एन, इसका प्रथम पद दे 10 है, प्रथम पद का मतलब ए दे दिया इसने ए दे दिया। अब ये 20वां पद पूछ रहा है, 20वां पद मतलब 20वां पद का मतलब A20 पूछ रहा है यहाँ पर। अब ये पीछे वाला फॉर्मूला था ना, वो भी यहाँ काम आने वाला है। तो देखो क्या कह रहा है, इसका हम हल करते हैं, ध्यान से देखो आप। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग का मतलब है एन की वैल्यू इसने 14 दे दी है, इसने एन की वैल्यू 14 है, योग इतना है, तो इसका मतलब एन जो S14 है, S14 है वो आपके पास में 1050 दिया है, ठीक है, और क्या दिया, इसके प्रथम पद 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू इसने 10 दे दिया है, और A20 पूछ रहा है, ठीक है, A20 पूछ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास जो दिया गया है ना उसे उठा लो बस, तो इसे उठा लो। आपके पास दिया है S14 14 पदों का योग, वो है 10 50। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में n/2, n की वैल्यू यहाँ 14 है, तो 14/2, n/2, n/2 ब्रैकेट में होता है 2a, ठीक है। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, n/2 2a + n-1 इंटू में डी, हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो n/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू है 10, तो यहाँ 10 लिख दो, 2a प्लस में n-1, n की वैल्यू 14 है यहाँ पर, तो 14 - 1 इंटू में डी, डी कितना है भाई, डी कितना है, डी तो है ही नहीं, दिया नहीं है, तो डी हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है, डी नहीं दिया तो क्लियर। इक्वल टू आपके पास में 10 50 दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 से ये कटेगा 7 बार, ठीक है, और 7 का इधर भाग दे दो आप, तो देखो क्या बनेगा, 10 दूनी 20, तो ये बना, प्लस में 14 में से 1 कटेगा 13 बचेगा, 13d इक्वल टू 7 का इधर भाग दो, 7 से काट दो, तो 7 × 7 होता है 8 9 10, 3 बचा, 7 × 5 = 35 होता है, 150 बन रहा है ये, ठीक है। तो 150 आपके पास बना, 150 में से 20 घटा दो आप, तो 13d इक्वल टू आपके पास बन जाएगा, इसमें से 20 घटाओगे आप तो 130 बचेगा ये। अब 13 का इधर भाग दे दो, तो 13 का भाग दोगे तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 से कट जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर केवल, समझे। तो d की वैल्यू 10 आ गई आपके। अब चाहिए क्या, A20 चाहिए आपको, A20, तो A20 क्या होता है, A20 होता है आपका, an का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, an का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, an का जो फॉर्मूला होता है, an बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है, बस यही फॉर्मूला तो यहाँ लगाना है, यही तो लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ लगा दो। A20 चाहिए, A20 का मतलब होता है a प्लस, a कितना है भाई, a कितना दिया, 10 दिया है, तो a प्लस का n-1, n कितना है 20 है यहाँ पर, तो 20 में से -1 इंटू में d, और d आपका आया है 10, बस। और जोड़ घटाव कर लो यहाँ पर, देखो 10 है प्लस में 20 में से 1 जाएगा, 19 बचेगा, 19 बचेगा तो 190 हो जाएगा, गुणा करोगे इसमें तो, ठीक है। 190 में 10 और जोड़ दो इसमें, तो 2 से आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 20वां पद है ना वो 2 से है, क्या बात समझे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 20वां पद 2 से है, 2 से है, ठीक है। तो 20वां पद कितना है, 2 से है यहाँ पर, क्या बात समझे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो दिया है बस लिख लो, और जो पूछा है बस उसको निकाल दो, बस खत्म। अब देखो 13 में उदाहरण है, क्या कह रहा है 13 में उदाहरण, ये बोल रहा है कि एक एपी है 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। अब देखो कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं, इसका मतलब क्या है, हम मान ले रहे हैं इसके n पद लिए जाएं, n पद लिए जाएं, समझे, n पद लिए जाएं ताकि योग 78 हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n पदों का जो योग है वो आपके पास में 78 दिया, मतलब Sn की वैल्यू दे दी इसने, ये समझे,
ये है सिस्टम। अब देखो इसको हल करते हैं। तो आपके पास में एक एपी दी गई है, एपी है आपके पास में, क्या है एपी, वो है आपके पास में 24, इसके बाद फिर 21, इसके बाद फिर 18, ठीक है, 3 पद दिए गए हैं। तो एपी के देखिए आपके दो चीज़ तो आपको निकाल लेनी है अगर एपी दी है तो। एक तो पहला पद आपके पास में है 24 है, इसके बाद डी निकाल लो आप, डी कितना हो जाएगा, अगला माइनस पिछला कर दो, अगला यहाँ 21 है, माइनस पिछला कर दो 24, कितना बचेगा 21, 21, 22, 23, 24, माइनस का 3 बच रहा है। क्या बात समझे, डी आपके पास ये मिल गया। अब क्या पूछ रहा है ये, एस एन आपके पास 78 दिया है, ठीक है, तो कितने पद लिए जाए, हम मान ले रहे हैं, माना एन पद लिए जाए, बस यहाँ लिख देना कि माना एन पद लिए जाएं, पद लिए जाएं, ठीक है, एन पद लिए जाएं ताकि योग उनका 78 हो जाए। इसका मतलब क्या है, जो इसने जो एस एन दिया है ना, एस एन, वो आपके पास में 78 दिया गया है, ठीक है, 78 दिया है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो यहाँ पर। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है बस सिंपल। ये आपके पास में 78 दिया गया है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, एन तो हमें निकालना है, ठीक है, तो इस n/2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो देखो n/2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और देखो यहाँ वैल्यू रख दें हम, तो 2 इंटू में ए कितना है, ए है 24, तो यहाँ पर 24 रख दो, मतलब गुणा में 24 आ जाएगा, ठीक है, ये 2a हो जाएगा, प्लस में n-1, n तो हमें निकालना है n-1, n2 में डी कितना आया, माइनस का 3 आ जाए, तो यहाँ -3 आ जाएगा, इजिकल टू 2 का इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 78 से, तो 2 का गुणा करो 78 में, कितना हो जाएगा, ये बनेगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा, ठीक है। और जो n है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्या बात समझे, ये 2 इधर डिवाइड में था, भाग में था, तो इधर आके गुणा में आ गया। अब ये ऊपर था गुणा में, तो ये नीचे डिवाइड में आ गया। क्या बात समझे, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब क्या करना है, 24 दूनी 48 होता है, ठीक है, 48 को आप क्या करो, 48 को आप उधर माइनस में कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3 और फिर n-1 इजिकल टू 156 अपॉन में n, और ये माइनस का हो जाएगा 48, ठीक है। अब क्या करो, n ये तो -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3n बन जाएगा और प्लस का 3 बन जाएगा, इजिकल टू क्या बनेगा 156 अपॉन में n, और ये माइनस का 48 बन रहा है ये। क्या बात समझे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर n का एलसीएम लेके इधर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा, ध्यान से समझो आप, यहाँ पर जो बढ़ रहा है ना वो ध्यान से समझो, या फिर आप क्या करोगे, इस 3 को उधर ला के माइनस कर दोगे आप, तो क्या बचेगा, और जब n वाला टर्म इधर ले जाओ तो देखो ये बनेगा आपके पास में माइनस का 3n और माइनस का ये 156 अपॉन में n, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू माइनस का तो 48 है ही है यहाँ पर, और ये आके इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। क्या बात समझे। अब इस n का एलसीएम ले लो आप, n का एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3n² और माइनस का 156 है ये, और नीचे आपका n बन जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 48 में 3 जोड़ दो, 49, 50, 51 हो जाएगा, माइनस का 51 हो जाएगा। अब n का इधर गुणा कर दो आप, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3n² माइनस का 156 इजिकल टू माइनस का 51 इंटू में n, ठीक है, n का उधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो आप, इसमें ये माइनस का ये इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, या फिर पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो ये बन जाएगा 3n²। क्या बात समझे, ये बन जाएगा 3n² प्लस में हो जाएगा 156 और इजिकल टू ये 51n बनेगा, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन में, ठीक है। अब ये 51 है ना, इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3n² माइनस का हो जाएगा 51n और प्लस का है 156 इजिकल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये एक द्विघात समीकरण बन गया है।
देखो 3 से क्या इसमें भाग दो पूरे समीकरण में, तो 3 अगर 3 4 5 3 7 21 3 5 15 3 2 6, हाँ तो 3 कॉमन लेके 0 में भेज दो यहाँ पर, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास में एन स्क्वायर माइनस 3 का भाग दो इसमें, तो 3 अगर 3 4 5, ठीक है, और 3 7 21 होता है, 17 3 51 होता है ना, तो इंटू में एन प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी 6 52 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनी है द्विघात समीकरण, इसको अब हल करना है आपको, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी द्विघात समीकरण की वो बन रही है एन स्क्वायर माइनस का 17n, देखो यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस का 17n, ठीक है, और क्या है प्लस का 52 है, ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर 52 है इक्वल टू 0 है। क्या बात समझे, ये आपके पास में इक्वेशन थी। अब इसे हल करना है, तो द्विघात समीकरण है, कैसे हल करते हैं, इस नंबर को ऐसे दो पदों में तोड़ो पी और क्यू में, ऐसे दो पी और क्यू में तोड़ो जिससे कि प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 17 बने, ठीक है, और दोनों का गुणा करने पर कितना बने, दोनों का गुणा करने पर 52 बन जाए, ठीक है। तो कैसे करें, ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 52 को गुणनखंड कर दो, इस 52 के 52 का गुणनखंड करो आप, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, 1 बचा, ठीक है, 2 छंग 12 26 हो गया, फिर 2 से कटेगा ये 13 दूनी 26 हो जाता है, फिर अब तो ये 13 से ही कटेगा, ये 13 कम 13 होता है, तो यहाँ कपलिंग करो, 2 दूनी 4 होता है और 13 चौक 52 होता है, ठीक है। तो 13 और 4 मिलकर क्या बन रहा है 17, 13 14 15 16 17, हाँ बन रहा है। तो इसका मतलब 13 और 4 यहाँ पी और क्यू का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बना एन स्क्वायर माइनस का, मेरे लिए माइनस का 17 चाहिए, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पर माइनस का 13 लेना पड़ेगा, माइनस का 13n और माइनस का ही 4n लेना पड़ेगा यहाँ पर, समझे, तभी तो 17n बनेगा और दोनों का गुणा करने 52 बन जाएगा, और प्लस में 52 एज इट इज रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में काफ़ी किए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन लो, यहाँ से कुछ कॉमन लो, तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n माइनस का 13 बचेगा, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, n माइनस का 13 बचेगा यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है n माइनस 13 कॉमन, n माइनस 13 कॉमन, बचा क्या, n माइनस 4 बचा, क्या बात समझे, इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या मिला आपके पास में, n बराबर जब दो गुणनखंड का प्रोडक्ट 0 होता है, गुणनफल 0 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो n माइनस 13 0 के बराबर है, या फिर n माइनस 4 आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ से n बराबर एक तो 13 आ गया और एक n बराबर 4 आ गया, क्या बात समझे। तो n की आपके पास दो वैल्यू मिली है, n बराबर 4 और एक n बराबर 13, ठीक है। तो पूछा क्या था इसने, पूछा था कितने पद लिए जाए ताकि योग 78 हो जाए, तो n पद लिए जाए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं आपके, दो आंसर आ रहे हैं, या तो n के 13 पद ले लो, 13 पद ले लो तो भी आंसर 78 आ जाएगा, और 4 पद ले लोगे तो भी आंसर 78 आ जाएगा। ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसके 4 पद ले लूँ इस श्रेणी के तो भी आपको 78 मिलेगा यहाँ पर, और आप 13 पद ले लोगे ना, यहाँ पर 13 पद ले लो तो भी आंसर 78 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव टर्म भी आपको मिलेंगे इस श्रेणी के अंदर, समझे, तो वो आपस में कट पिट जाएंगे, इसलिए वो 78 हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से हमें दो आंसर मिल रहे हैं इसके, ठीक है, क्या बात समझे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि n के पूछा गया था इसने, ये पूछा था कितने पद लिए हैं ताकि योग 78 हो जाए, तो हम कहेंगे कि योग 78 के लिए, योग 78 के लिए, अतः योग 78 के लिए, अतः योग 78 के लिए, 78 के लिए एपी के 13 या फिर 4 पद लिए जाएं, ठीक है, 13 या फिर 4 पद लिए जाएं, क्या बात समझे। अगर आप 4 पद ले लोगे शुरुआत के तो भी योग 78 हो जाएगा, 13 ले लोगे तो भी योग 78 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल करना था, उदाहरण 13, क्या बात समझे। तो मुझे लगता है आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, उदाहरण नंबर 14।
देखो उदाहरण 14 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, योग पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या है पहला है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है, इसके बाद प्रथम n धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, हल देखते हैं हम। फर्स्ट वाले का हल देखो, ये कहना चाह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक ले लो, ठीक है। तो धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक का मतलब होता है आपका 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 से लेके 1000 तक ले लो, समझे। तो आपके पास श्रेणी क्या बनेगी? तो आपके पास जो श्रेणी बनेगी, श्रेणी क्या बनेगी? प्रश्नानुसार जो श्रेणी बन रही है आपके पास में, वो बनेगी धन पूर्णांक का मतलब 1 ले लिया आपने, फिर 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया आपने, 4 ले लिया, 5 ले लिया, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। कहाँ तक? 1000 तक, 1000 तक बढ़ता है। क्या बात समझे? ठीक है। तो ये श्रेणी है। अब हमें ये पहचानना, क्या ये श्रेणी आपकी, जो श्रेणी है आपकी, ये एपी है या फिर नहीं है। जब एपी होगी तभी हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, बात समझे आप। तो एपी है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे चेक करने के लिए हम D1 D2 D3 निकालते हैं, अगला माइनस पिछला। तो ध्यान से देखो, अगला माइनस पिछला अगर हम करें यहाँ पर D1 का मतलब A2 माइनस A1 करो आप। तो A2 का मतलब दूसरा पद वो है 2, माइनस 1 कर दो, तो आपके पास में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप D2 देखोगे तो D2 का मतलब होता है A3 में से A2 घटा दो आप, तो A3 का मतलब 3 है, माइनस A2 का मतलब यहाँ 2 है, तो यहाँ पर आपके पास 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि D1 D2 D3 सबके सब बराबर हैं, इसका मतलब सार्व अंतर 1 है यहाँ पर, समझे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः D बराबर जो सार्व अंतर है वो 1 है, तथा यह एक एपी बन रही है आपकी। कैसी है ये? एक एपी है। क्या बात समझे? अगर ये एपी है तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे कि इसका हमें योग चाहिए, 1000 पदों का योग चाहिए, 1000 पदों का योग चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये एपी है तो इसको देखकर हम ये नहीं लिख सकते कि इसमें पहला टर्म क्या है, पहला पद तो 1 है यहाँ पर, ठीक है, और डी यहाँ पर 1 है। अच्छा, और क्या चाहिए हमें? और हमें n चाहिए होता है। तो n कितना दिया है यहाँ पर? n देखो 1 से लेके 1000 तक जा रहा है, तो इसका मतलब n आपका 1000 दिया गया है। क्या बात समझे? तो 1 2 3 चीज मिल गई हमें। अब Sn पूछा है, इसने योग पूछा है। Sn का मतलब इसने सम पूछा है 1000 पदों का, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1000 है। क्या बात समझे? तो 1000 इक्वल टू, देखो क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका n/2। n का मतलब यहाँ पर 1000, n/2, और ब्रैकेट में होता है 2a। a का मतलब यहाँ 1 है, तो 2a प्लस में n-1, मतलब 1000 माइनस 1 इंटू में d होता है। d कितना है यहाँ? d भी 1 है यहाँ पर, तो d भी यहाँ पर 1 है, तो गुणा में 1 हो जाएगा। क्या बात समझे? ये हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल। देखो क्या बना, 2 से काटोगे इसे तो 5 से बार कट जाएगा ये। क्या बात समझे? क्या बचेगा? 2 यहाँ बचा, प्लस में यहाँ कितना बचेगा? 1000 में से 1 घटा दो आप, तो 999 बचेगा ये, समझे। 999 में 2 और जोड़ दो आप, कितना बचेगा? तो ये बचेगा 500 मल्टीप्लाई में 999 पर 2 जोड़ोगे तो 1001 हो जाएगा, समझे। तो 1001 बन रहा है ये। अब 1001 का 500 से गुणा कर लो आप, तो क्या बन जाएगा? 5 से गुणा करोगे तो 5 एकड़ 5 होता है, फिर 0, फिर 5 एकड़ 5 होता है, और 2 0 और लगा दो आप। तो ये आपके पास में योग आ रहा है S1000 का, 1000 पदों का योग, समझे। तो S1000 ये आपके पास मिल रहा है। क्या बात समझे आप? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग है वो आपके 505 से मिल रहा है। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, मतलब 5,05,000 है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका योग है। अब ध्यान से देखो दूसरा क्या है। दूसरा भी बिल्कुल सेम है उसी तरीके के। देखो क्या है दूसरा बोल रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक है। प्रथम n धन पूर्णांक का मतलब क्या है? प्रथम n धन पूर्णांक का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो श्रेणी आपकी जो बन रहेगी, एपी जो बन रहेगी, यहाँ श्रेणी हम लिखेंगे पहले। श्रेणी जो आपके पास बन रही है प्रथम n धन पूर्णांक का मतलब ये है, ठीक है, कि जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? प्रथम n धन पूर्णांक। इसका मतलब प्रथम n धन पूर्णांक का मतलब 1, फिर 2, फिर 3,
से लेकर कहाँ तक, n, पहले यहाँ 1000 था, अब बस n है, बस खत्म, समझे, बस n है, इतना अंतर है बस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये AP है, AP है, या फिर हम AP को पहचानने के लिए D1 D2 निकालते हैं, तो D1 D2 निकाल लेते हैं हम A2 माइनस A1 करके। तो A2 आपके पास में 2 माइनस का 1 इजिकल टू 1 आ रहा है D1। इसके अलावा D2 भी निकाल के दिखा देते हैं हम, तो ये होगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है 3, माइनस का 2 करोगे तो 1 आ जाएगा ये भी। क्या बात समझे। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः जो आपका सार्वभौमिक D है वो तो 1 है, तथा यह AP है, तथा यह AP है, AP है। अगर AP है तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि पहला टर्म यहाँ पर A इजिकल टू 1 है, A की वैल्यू, और D इजिकल टू तो 1 है ही है, और जो लास्ट टर्म होता है जो N होता है N के बराबर ही है N, ठीक है। तो मैं N को ना कैपिटल N लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है ना उसको मैं कैपिटल N के फॉर्मूले लिख देता हूँ, तो N आपके पास में N के बराबर दिया है। क्या बात समझे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला यह होता है Sn इजिकल टू, ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, कैपिटल के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, Sn इजिकल टू होता है, Sn इजिकल टू होता है, वो होता है आपका n अपॉन में 2, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। क्या बात समझे, ठीक है। तो बस यहाँ इसमें वैल्यू रख दो। अब इसने पूछा क्या था, n टर्म पूछा, n की वैल्यू स्मॉल n है, तो स्मॉल n रख दो यहाँ पर, तो ये Sn इजिकल टू हो जाएगा n अपॉन में 2 इंटू में 2a, क्या a की वैल्यू पहला पद 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2a प्लस में n माइनस 1 करोगे तो वो तो n माइनस 1 ही होगा, इंटू में d करोगे, d की वैल्यू तो 1 है तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये बना आपके पास में कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो आप, ये बन रहा है आपके पास में Sn इजिकल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ बन जाएगा, देखो ये बना आपके पास में Sn इजिकल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में आपके पास में, देखो 2 में से 1 घटाओगे आप 1 बचेगा, तो n प्लस 1 बन रहा है, ये n प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, समझे। तो आंसर क्या बना, Sn इजिकल टू बना आपके पास में n, फिर n प्लस का 1 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला आया एक तरीके से प्रथम n धन पूर्णांकों का, समझे। अगर उसने पूछा, अब देखो अगर मैं यहाँ पर उसने 1000 पूछा धन पूर्णांक, तो मैं n की जगह 1000 रख दूंगा ना, तो डायरेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा, समझे। तो ये n प्रथम n पदों का धन पूर्णांकों का योग आ गया आपके पास में। क्या बात समझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, सो फिर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन यही करना है बस, इसके बाद एंड करना है, ठीक है। 50 मिनट की तो हो चुकी है, 10 मिनट लगेगा इसमें, ध्यान से देखो। उदाहरण 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है उदाहरण 15 कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 24 पद दे दिए, इसका मतलब इसने n की वैल्यू दे दी आपके पास में, का योग ज्ञात कीजिए। हमें योग पूछ रहा है, इसका मतलब हमें Sn पूछ रहा है, ठीक है। जिसका n वां पद, इसने n वां पद दे दिया, an इजिकल टू 3 प्लस का 2n से दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। हमारे लिए n इतना दे दिया, Sn हमें पूछ रहा है, n वां पद इसने दे दिया है, तो n वां पद दिया है जो an, वो क्या है an, वो है आपके पास में 3 प्लस का 2n दे दिया है इसने, 3 प्लस का 2n, ठीक है। और क्या दिया, देखो n बराबर 24 दे दिया इसने, n की वैल्यू 24 है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है। और Sn इसने पूछा है, Sn का मतलब S24 इसने पूछा है, S24 का मतलब क्या होता है, S24 का मतलब होता है n अपॉन में 2, n अपॉन 2 का मतलब 24 अपॉन में 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का n माइनस 1 मतलब 24 माइनस 1 n2 में d होता है, n2 में d होता है। क्या बात समझे, ये फॉर्मूला होता है बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लगाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। क्या बात समझे, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर केवल फॉर्मूला लगाया है,
फॉर्मूला लगाया है और ध्यान से देखो हमें चाहिए क्या, हमें एक्चुअल में निकालना तो ये है S24। तो इसमें मेरे लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो मेरे लिए ए चाहिए और एक डी चाहिए। अगर ये दो चीज़ मिलेगी मेरे लिए ए और डी तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ए और डी लिखाएं कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ए और डी निकालने के लिए आपके पास में ये दिया गया है, ये एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो ए एन इसने दे दिया, तो अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ 1 रख दूं तो मेरे लिए पहला टर्म मिल जाएगा ना, एन बराबर 1 पर। तो एन बराबर 1 रख दूंगा तो मेरे लिए ए 1 मिल जाएगा। तो ए 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 प्लस में 2 into में 1। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 5 आ गया आपके पास में। ठीक है, तो n इजिकल टू 1 पर आपको a1 मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं n इजिकल टू 2 रख देता हूँ तो मेरे लिए a2 मिल जाएगा दूसरा पद। तो a2 क्या मिलेगा, 3 प्लस में 2 into में 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से n इजिकल टू 3 रख दूंगा मैं तो मेरे लिए a3 मिल जाएगा। a3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 2 into में 3, क्या बात समझे। तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 कितना होता है 9। तो इसी तरीके से मेरे लिए मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब AP क्या बनेगी मेरे पास में, AP क्या बनेगी, AP मेरे पास बनेगी, जो AP बन रही है, AP बन रही है वो मेरे पास बन रही है 5, इसके बाद फिर 7, इसके बाद फिर 9, इसी तरीके से चल रहा है ये। ठीक है, तो मेरे लिए इतने टर्म चाहिए। तो इस AP को देखकर मैं A की वैल्यू बता सकता हूँ, A की वैल्यू 5 है, और D बता सकता हूँ अगला माइनस पिछला, अगला माइनस अगला 7 है, पिछला कर दो 5, तो 6 7 मतलब 2 बचेगा। तो D इतना है, A इतना है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, बस आंसर आ गया आपका। तो S24 चाहिए हमें, S24, तो वो मिल जाएगा। 2 से 24 काट दो तो 12 बचा यहाँ पर। ठीक है, 12 बचा यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट में 2 into में A कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रख दो मल्टीप्लाई में प्लस का, 24 माइनस 1 करोगे तो 23 into में D कितना है, D है आपके पास में 2। ठीक है, बस हल कर लो, आंसर आ गया। देखो आंसर आ गया, ये आ गया 12, 5 दूनी 10 होता है, प्लस में 23 दूनी 46 हो जाता है। ठीक है, 46 में 10 जोड़ दो आप, कितना आ रहा है, ये हो रहा है 12 गुणा में, तो 40 50 56 आ रहा है ये। 56 में 12 का गुणा कर दो आप, तो 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, और कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 और 7 67 हो गया आपके पास में। क्या बात समझे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका S24 जो हमें निकालना था 24 पदों का योग, वो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, 672 आंसर आ रहा है आपका। क्या बात समझे, क्या बात समझे। S24, ठीक है, S24, तो ये आपके पास में आंसर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना अतः सूची के प्रथम 24 पदों का योग, अतः सूची के प्रथम 24 पदों का योग, 24 पदों का योग जो है वो आपके पास मिल रहा है 672। क्या बात समझे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना कि जो हमारे पास ये मिल रहा है ना, ये AP है, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 5 7 9 हमारे लिख दिया कि ये AP है, लेकिन हमें चेक नहीं किया हमने, समझे। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक काम और करना था। क्या काम करना था, ध्यान से देखो, इस चीज़ को लिखने से पहले हमारे लिए एक काम ये करना था, क्योंकि उसने ये बोला नहीं है कि ये एक AP है, समझे, उसने बोला कि सूची है ये, समझे। देखो उसने बोला संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पद, तो एक तरीके से ये सूची मिल रही है आपको 5 7 9, समझे। तो सूची मिल रही है, तो हमें यहाँ पर केवल इसे AP नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसे AP नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे एग्जाम में आपको दिखाना है आपको, समझे, कि ये AP है या फिर नहीं है। AP होगी तब ही आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे यहाँ पर। तो ये जो है आपकी, यहाँ पर आप केवल श्रेणी लिखोगे कि ये एक श्रेणी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम यहाँ पर श्रेणी लिखेंगे कि आपके पास जो श्रेणी बन रही है, ठीक है, श्रेणी बन रही है, वो आपके पास ये बन रही है। तो श्रेणी AP है या फिर नहीं है कैसे पहचानते हैं, D1 D2 D3 निकालते हैं। तो आप D1 निकाल लो, D1 A2 माइनस अगला माइनस पिछला कर दो, तो 7 माइनस 5 कर दो आप, अगला माइनस पिछला 7 माइनस 5, तो वो आपके पास में 2 मिल रहा है। फिर आप D2 देखोगे तो वो फिर A3 मतलब 9 में से 7 घटा दो तो भी आपके पास 2 मिल रहा है। इसका मतलब कहता है यह AP है। ठीक है,
ए पी है तो फिर हम ए बराबर डी बराबर ये लिख सकते हैं, फिर यहाँ वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये करना था। अब हमारा केवल एक उदाहरण बचा था, ये वाला बचा है। ठीक है, ये वाला उदाहरण, इस उदाहरण को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ इस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, इसमें सात लेक्चर में 5.3 का हमने बेसिक पढ़ लिया और सारे उदाहरण कर लिए हैं, केवल एक उदाहरण बचा है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आप ढंग से पढ़िए, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए। मैं यहाँ पर एकदम बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।